बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। दिसंबर में आने वाली बड़ी तब्दीली के हवाले से नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में अहम पॉलिसी फैसलों की खबरें आना शुरू हो गई हैं। रावलपिंडी में बड़ी बड़ी अहम तब्दीलियां आ रही हैं। इस हवाले से सितंबर का महीना बहुत अहम है। नए इंतखाबात से पहले पहले अहम ओहदों पर ताकतवर शख्सियात की तब्दीली का फैसला कर लिया गया है और पीटीआई और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ पिघलने के मौका पर 9 मई के इशू को हल करने के पसे पर्दा क्या हिकमत कार फरमा है, आज इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में 2 अहम शख्सियात की तरफ से की गई पेश गोइयां भी शामिल करेंगे। उनमें एक अमेरिका की मशहूर खातून एस्ट्रोलॉजर एमी ट्रिप हैं और दूसरे हंगरी के वजीर आजम विक्टर ऑर्बिन। अमरीकी एस्ट्रोलॉजर एमी ट्रिप की सदर जो बाइडन के इलेक्शन से दस्तबरदार होने की पेशगोई सच्ची साबित हो जाने की वजह से उनकी नई पेशगोइयों को बड़ी अहमियत दी जा रही है। हंगरी के वजीर आजम विक्टर ऑर्बिन ने दुनिया के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी चौंका देने वाली पेशगोइयां की हैं और कमो बेश वही मंजर पेश किया है नाजरीन जो हम अपनी साबका वीडियोस में एशिया में एक नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक की तश्कील और इस हवाले से रूस और चीन के अहम किरदार के हवाले से पहले भी करते आए हैं और ये वीडियोस हमारी टाइमलाइन पर मौजूद हैं। नाज़रीन, हम भी आपको बताया करते थे कि दुनिया में जो नई स्ट्रेटजिक तब्दीलियां आएंगी इनमें पाकिस्तान का अहम किरदार होगा। हंगरी के वजीर आजम ने भी एशिया में जो 4 नई सुपर पावर्स उभरने की बात की है उनमें एक पाकिस्तान भी शामिल है। याद रहे नाजरीन कि हंगरी जो है वो नेटो में शामिल है, लेकिन इसके वजीर आजम सदर प्यूटन के भी करीबी दोस्त हैं। इसलिए आप यूँ समझ लें कि आलमी उमूर पर उनकी गहरी नज़र है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। उनकी तफसीली पेशगोइयाँ आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान को आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत जिस ट्रैक पर चलाना चाहते हैं इस पर अमल करके इंशाअल्लाह पाकिस्तान जल्द न सिर्फ मौजूदा बहरान से निकल सकता है नाजरीन, बल्कि सुपर पावर भी बन सकता है। दोस्त ममालिक सऊदी अरब और चीन भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर इसी हवाले से दोस्ताना दबाव बढ़ा रहे हैं। साबिक वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि मौजूदा कठपुतली हुकूमत से निजात हासिल करके पाकिस्तान इमरान को अगले 10 साल के लिए वजीर आजम पाकिस्तान बनाए और ख़ुद भी तरक्की व खुशहाली की मंजिलें तय करे, बल्कि पूरे खित्ते की तरक्की व खुशहाली में अहम किरदार अदा करे। नाजरीन, पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाजरीन, पाकिस्तान में कोई भी सियासी बंदोबस्त करना हो इसमें आईएसआई और इसके इंटरनल विंग का हमेशा अहम किरदार रहा है। अब रावलपिंडी से ये खबर आई है कि पाक फौज में सितंबर में आला सतह के तकर्रर व तबादले होने जा रहे हैं और इस दौरान कुछ कोर कमांडर्स भी तब्दील होंगे और ताकतवर इंटेलिजेंस इदारों की अहम पोजीशनों पर भी तब्दीलियां होंगी। नाजरीन, ये कहा जा रहा है कि आईएसआई के सरबराह को भी इस मौका पर तब्दील किया जा रहा है और पाकिस्तान में नया सुपर स्पाई मास्टर लाया जा रहा है। इसके साथ साथ मुल्की सियासत को कंट्रोल करने वाले आईएसआई के इंटरनल विंग के सरबराह मेजर जनरल फैसल नसीर को उनकी मुस्तकबिल की तरक्की के तनाजुर में फील्ड की कमांड का तजर्बा दिलवाने का फैसला कर लिया गया है। नाजरीन, ज़राए का यह कहना है कि आईएसआई की टॉप की 2 ताकतवर तरीन पोजीशनों पर एक साथ तब्दीली मुल्की सियासत पर गहरे असरात मुरतब करेगी। इस तब्दीली की वजह से इंटेलिजेंस इदारों से जो शिकायत थीं उनके खात्मे का रास्ता भी निकल आएगा और नई क़यादत के आने से एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा। नाज़रीन, इमरान खान
और पीटीआई का भी आईएसआई की मौजूदा क़यादत के हवाले से एक ख़ास नुक्ता नज़र है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है। उनका कहना है कि इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से अलग किए जाने के बाद से पीटीआई को किसी भी मरहले पर आईएसआई से ठंडी हवा नहीं आई, और ये एक हकीकत भी है। जो कुछ हुआ पीटीआई से वो आपके सामने है, और इसमें आईएसआई के इंटरनल विंग का नाम बार बार आता रहा है। इसलिए ये कहना अजब नहीं होगा कि अब टॉप की दोनों पोजीशनों पर नई शख्सियात की आमद से एक पीटीआई के साथ भी जिस तरह आला अदलिया के साथ एक नई शुरुआत का रास्ता निकलेगा, इसी तरह पीटीआई के साथ भी एक नई शुरुआत का रास्ता निकलेगा, और तलखियां कम होंगी और मामलात उस तरफ जाएंगे जिसकी सुनगुन मिल रही है, और दिसंबर में बड़ी तब्दीली की बात चल रही है। नादरीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में इक्तदार की गुलाम गर्दशों तक रसाई रखने वाले राजदान हलकों का कहना है कि दोस्त ममालिक सऊदी अरब और चीन के मुसलसल दबाव और मुआशी हवाले से शहबाज हुकूमत की मुकम्मल नाकामियों के बाद इस्टेब्लिशमेंट भी अब मौजूदा सेटअप से खुद भी जान छुड़वाना चाहती है। इसलिए आला अदालतों में फार्म 45 और फार्म 47 के हवाले से पिटीशन की समाअत के जरिए तब्दीली लाई जाए, या मुल्क में कौमी इत्तफाक राय से आम इंतखाबात मुनक्कद करवाए जाएं। दोनों सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती हुई साफ नज़र आ रही है, और आईएसआई में आने वाली जो मुजव्वज़ा तब्दीलियां हैं सितंबर में, इसी मुमकिना सिलसिला वाक़यात की इब्तदाई कड़ियाँ करार दी जा रही हैं। जल्द पता चल जाएगा कि जो नई शख्सियात इनकी जगह लेती हैं वो किस मिजाज की हामिल हैं, उनका नुक्ता नज़र क्या है। जब वो शख्सियात मुंतखब होकर ये ओहदे संभालेंगी, उसी वक़्त फिर हम भी वीडियो करेंगे और हर तरफ शोर भी मच जाएगा कि अब हुकूमत का रुख क्या है, और इस्टेब्लिशमेंट का रुख क्या है, और सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है, और पीटीआई का रुख क्या है। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर जो आज की है, जो हमने थंबनेल पर भी लगाई हुई है, वो हंगरी के वज़ीर आज़म की पेशगोइयाँ हैं। उन्होंने तो कमाल कर दिया है, पूरी डिटेल है, बड़ी लंबी चौड़ी खबर है, इंग्लिश में थी, उसे उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है, कौमी अखबारात भी उसे छाप रहे हैं, और हम भी उसे आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि ये बहुत अहम खबर है। और उन्होंने आने वाले जो सदी है उसमें एशिया के 4 ममालिक को नई सुपर पावर के रूप में देखा है। वो 4 ममालिक, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है, और इस तरीके से किस तरीके से तब्दीली आने जा रही है। अमेरिका और यूरोप का जो गलबा है, 500 साला गलबा, वो किस तरह अब ख़त्म होने जा रहा है, और इस मामले में चीन और रूस का क्या किरदार है, ये सारी तफसील जो हंगरी के वज़ीर आज़म हैं विक्टर ओरबन, उन्होंने अपनी पेशगोइयों में शामिल की है। नाज़रीन, ये वही पेशगोइयाँ हैं जो इसी चैनल पर हम बार बार वीडियोस बना चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि एशिया में एक नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील पा रहा है, जिसका जो अफ्रीका है और जनूबी अमेरिका है के ममालिक जो अहम है वो भी उसका हिस्सा होंगे, और पाकिस्तान भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका हिस्सा होगा। ये वही स्ट्रेटजिक ब्लॉक है जिसकी तश्कील सरमाई ओलंपिक के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान के चीन के दौरे के दौरान हुई थी। उस वक़्त सदर प्यूटन भी वहाँ आए हुए थे। वहीं पर फिर ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान की और रूस के ताल्लुकात में मज़ीद गहराई लाई जाएगी। वहीं ये फैसला हुआ कि चीन और ईरान और चीन और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मज़ीद गहराई लाई जाएगी। वहीं ये फैसला हुआ और गारंटी दी गई सऊदी अरब और चीन की तरफ से कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान रूस का दौरा करें, मास्को का, और एक नई शुरुआत करें, क्योंकि पिछले 75 वर्षों में अमरीकी कैंप का हिस्सा होने की वजह से पाकिस्तान रूस से बहुत दूर था। दोस्ती तो हो गई थी, लेकिन ऐसी दोस्ती नहीं थी कि उसे आप स्ट्रेटजिक दोस्ती कह सकें। इसके बाद फिर आपको याद होगा कि इमरान खान ने मास्को का दौरा किया। उसी दौरान यूक्रेन की जंग छिड़ गई। वापसी पर फिर बाजवा ने सारा मलबा इमरान खान पर डाल दिया कि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट का मुत्तफ़िका फैसला नहीं था चीन जाने का और रूस जाने का और नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक में शामिल होने का। उसके बाद आपको सारी हिस्ट्री का पता है। लेकिन
मसला यही है कि वो पाकिस्तान तो कुछ पीछे हट गया इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकालने के बावजूद, लेकिन वो स्ट्रेटजिक ब्लॉक अपनी जगह पर कायम रहा, तरक्की करता रहा, आगे बढ़ता रहा, और वो इतना ताकतवर इस वक्त हो चुका है कि आज हंगरी का वज़ीर आज़म, जो कि नेटो का रुकन मुल्क है हंगरी, वो पेशगोइयाँ कर रहा है कि मुस्तकबिल में दुनिया किस तरफ जा रही है। ये पहले आप वीडियो सुनने, फिर आगे बात करेंगे। ये तस्वीर खबर की तफसील सुनने, फिर आगे बात करेंगे। नाज़रीन, हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ऑर्बिन ने रोमानिया में तकरीब में शिरकत की और ख़ताब भी किया और कहा कि आलमी निज़ाम तब्दीली की तरफ जा रहा है और आलमी निज़ाम में तब्दीली एशिया से शुरू होने वाला अमल है। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में आलमी ताकत मगरब से मशरक और रूस की तरफ मुंतकल हो जाएगी। अगली कई सदियों या दहाइयों में एशिया दुनिया का गालिब मरकज़ होगा और चीन, भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें होंगी। बड़ी नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त पेशगोई है, और हमारे जैसे मुल्क के लिए जिसे अपने लाले पड़े हुए हैं, इस वक्त मुआशी हवाले से बर्बादी का शिकार है, उसे दुनिया कितनी नज़र से देख रही है कि मुस्तकबिल इस मुल्क का कितना रोशन है। लेकिन अगर जिस तरह के हुक्मरान मौजूदा हैं या पिछले 30-35 बरसों से हैं, ऐसे हुक्मरानों की मौजूदगी में तो पाकिस्तान सुपर पावर नहीं बन सकता। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है, हमारा पक्का यकीन है कि इमरान खान आएगा और पाकिस्तान को सुपर पावर बनाएगा, क्योंकि ऐसे ही विजनरी लीडर की ज़रूरत है इस कौम को इसका हकीकी मकाम दिलाने के लिए। नाज़रीन, हंगरी के वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि साबका आलमी निज़ाम की तब्दीली भी 500 बरस पर मुहित रही है। मगरब की तवक्कुआत के बरअक्स अब हर कोई रूस की हिमायत कर रहा है। शुमाली कोरिया के साथ अब ईरान और भारत के भी रूस से अच्छे ताल्लुकात हैं। नेटो का रुकन होने के बावजूद तुर्की भी रूस के साथ है। मुस्लिम दुनिया भी अब रूस को दुश्मन की बजाय इत्तेहादी समझ रही है। यही वो नाज़रीन अहम मकाम है जिसकी तरफ हम आपको लाना चाहते थे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक अरसा तक रूस के मुखालफ रहे और पूरा आलम इस्लाम रूस का मुखालफ रहा, और जो अफ़गानिस्तान में जहाद अफ़गानिस्तान हुआ, इसमें आलम इस्लाम ने रूस की मुखालफत की और अमेरिका का साथ दिया, और फिर इसी जंग की वजह से अमेरिका दुनिया की अकलौती सुपर पावर बन गया और सोवियत यूनियन टूट गया। लेकिन इस फतह के सम्राट से आलम इस्लाम को अमेरिका ने हिस्सा नहीं दिया, और फिर इसराइल और भारत की सरपरस्ती शुरू कर दी और आलम इस्लाम पर जंगें मुसल्लत कर दी, जिसकी वजह से आलम इस्लाम का जो अवाम है वो अमेरिका से दूर होते चले गए, और इस वक्त आलम इस्लाम में अमेरिका के खिलाफ शदीद नफरत है, और दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। इसलिए सारा आलम इस्लाम इस वक्त रूस की तरफ देख रहा है, और ख़ुद रूस जो है वो आलम इस्लाम की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, ईरान की तरफ देख रहा है, सऊदी अरब की तरफ देख रहा है, तुर्की की तरफ देख रहा है। तो इसलिए हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील होने जा रहे हैं। बस दुआ करें कि पाकिस्तान में जिस तब्दीली की बात हो रही है वो जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस पूरे स्ट्रेटजिक ब्लॉक में एक मरकज़ का, एक चौराहे का, एक चौक का और एक फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा करेगा। क्योंकि जो लोग जोग्राफिया समझते हैं वो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन को जानते हैं कि पाकिस्तान इस हवाले से जो अहम तरीन किरदार अदा करेगा, उसकी वजह से इसका सुपर पावर बनना तो बनता है। नाज़रीन, मगरबी मीडिया के हवाले से हंगरी के वज़ीर आज़म का कहना था कि आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला मगरब की कमज़ोरी और टूट फूट है, जो मगरबी मीडिया नहीं बताता। मगरबी मीडिया का दुनिया का बड़ा खतरा रूस और इससे लाहक खतरात को करार देना गलती है। रूस की क़यादत अपने मुल्क के मफादात में मंतकी लिहाज से चलती है, यानी रूस भी मगरब का दुश्मन नहीं है। ये उनका कहना है कि रूस भी फिर अपने मुल्क के मफाद में फैसले कर रहा है। अगर उसको कहीं से खतरा महसूस हुआ अपनी सलामती को, तो उसने यूक्रेन पे हमला कर दिया। ये मगरब की दुश्मनी में नहीं किया, उसने अपने दिफा में किया। नाज़रीन, उनका मजीद कहना था कि मगरब का रवैया हकीकी और हालात को संभालने वाला नहीं है। अब वक्त अमन की सियासत का है। यूक्रेनियों को भी ये बात समझ आ गई है, यानी अमरीकियों के इशारे पर चलकर उन्होंने अपना मुल्क तबाह करवा लिया, और यूरोप को भी अब होश से काम लेने की ज़रूरत है, वरना जो हशर यूक्रेन का हुआ है, कल को यूरोप मैदान जंग बना तो यूरोप का नुकसान होगा। अमेरिका तो समुंदर पार है, अमेरिका को तो कुछ नहीं बिगड़ेगा।
اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے یورپ کو بھی اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایسا کہنا ہے ہنگری کے وزیر اعظم کا۔ خود امریکہ کو بھی اب جنگیں وارہ نہیں کر رہی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں جنگیں لڑتا رہا تو میں بھی سوویت یونین کی طرح ٹوٹ جاؤں گا، اس لیے جو ٹرمپ ہی اس جنگوں سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ ناظرین، جو وکٹر اوربن ہیں وہ مسلسل 14 سال سے ہنگری کے وزیر اعظم ہیں اور اپنی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور جو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن ہیں ان کے بھی وہ دوست ہیں۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ جلد دیکھیں گے کہ پاکستان بھی اسی ٹریک پر چڑھے گا، اس اسٹریٹجک بلاک کا حصہ بنے گا، کیونکہ اس کا حصہ بننے کی دیر ہے۔ پاکستان ایک پائپ لائنستان بن جائے گا، ایک ریلوے لائنستان بن جائے گا، ایک بہت بڑے جو موٹر ویز یہاں سے گزریں گے۔ امریکہ، روس کی 6-7 ریاستیں ہیں، افغانستان ہے، چین ہے، یہ سارا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ وہ سارے جو زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں وہ پاکستان، افغانستان، ایران کے راستے دنیا تک پہنچیں گے، اور پاکستان کو راہداری کی صورت میں، پاکستان کو صنعتوں کی صورت میں، تجارت کی صورت میں کھربوں اربوں ڈالر کی انکم شروع ہو جائے گی، اور یہ ساری غربت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرے، امریکہ کو کہہ دے کہ اب ہم ایران سے گیس بھی لیں گے، روس سے سستا تیل بھی لیں گے، روس کو، چین کو اور دنیا کے تمام وسط ایشیا کے ممالک کو ہر طرح کا جو راستہ ہے وہ بھی فراہم کریں گے۔ اس حوالے سے ہم کسی پابندی کو نہیں مانتے۔ جس دن پاکستان نے یہ آزادانہ فیصلے کر لیے، ہمارے ملک کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ ناظرین، اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ جو بہت ایک مشہور امریکہ کی ستارہ شناس ہے، آسٹرالوجر ہیں، ایمی ٹرپ، انہوں نے بڑی زبردست پیش گوئی کی ہے، اور وہی پیش گوئی کی ہے جو ہم آپ سے کرتے آ رہے ہیں۔ اور اس پیش گوئی کے تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کا معاملہ کس طرح ہائی لائٹ ہوگا، کہ انہوں نے کچھ پہلے یہ پیش گوئی کی تھی کہ جو بائیڈن ہیں وہ دستبردار ہو جائیں گے 21 جولائی کو صدارتی الیکشن مہم سے، اور وہ ٹھیک 21 جولائی کو ہی انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا، جس سے پورے یورپ میں، امریکہ میں شور مچ گیا کہ ایمی ٹرپ کی جو پیش گوئی ہے وہ تو کمال درجے کی ثابت ہوئی ہے۔ اب ایمی ٹرپ نے اعلان کیا ہے کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ کے انتہائی عجیب و غریب اور بڑے جرأت مندانہ اور حیرت انگیز فیصلے کریں گے، اور ان کا پورا دور حکومت حیرت انگیز ہوگا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر پاکستان میں کیسی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں، اور جس تبدیلیوں کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، فوج میں، ISI میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو یہ بھی انہی آنے والی جو نومبر میں بڑی تبدیلیاں آنی ہیں انہی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ ان پر ایک اور حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو امریکہ میں بہت بڑے پیمانے پر کوئی کشیدگی یا دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہماری تو دعا ہے کہ کوئی ایسا خدا نخواستہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے جس کا ملبہ کل میں ہمارے جیسے پاکستان جیسے ملکوں پر گرے یا ایران پر گرے۔ تو پہلے بھی انہوں نے الزام لگا دیا تھا کہ جو ٹرمپ پر حملہ ہوا اس میں ایران ملوث ہے، حالانکہ ملوث نہیں ہوتا۔ جس طرح 9/11 کا بہانہ بنا کر ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا عالم اسلام کے ساتھ، تو وہی سلوک دوبارہ نہ شروع کر دیا جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔